अब हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को मेनली दो क्लासिफिकेशन किया गया, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, जो साउंड हम यहाँ से बोल रहे हैं वो आपके पास किस रूप में पहुंचता है। जस्ट इस प्रकार से वाइब्रेट करते हुए, वाइब्रेट तो करता है लेकिन इस प्रकार से कंपन के रूप में जाता है। क्या इस प्रकार से कंपन करता है? नहीं, साउंड वेव हमेशा जो कंपन करता है इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह कंपन करते हुए जाता है। तो यानी जाना इसको आगे था और कंपन भी क्या किया, आगे पीछे किया। एक डायरेक्शन, एक तरीका हो सकते हैं। एक जो होता है वेव को ट्रेवल करने का तरीका इस प्रकार से। तो यानी वेव एक जगह से दूसरे जगह दो तरीका से जाते हैं। एक तो इस प्रकार से कंपन करते हुए जाएगा, फिर थोड़ा देर दूर दूर कंपन करेगा, फिर क्या करेगा, नजदीक नजदीक कंपन करेगा। यानी जा रहा है यहां से इधर की तरफ और कंपन भी क्या कर रहा है, इस प्रकार से कर रहा है। तो यानी दूर दूर जहां पे होता है इसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। और जहां नजदीक होता है इसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो वेव एक जगह से दूसरे जगह जो मैकेनिकल वेव थे वो दो तरीका से ट्रेवल कर सकते हैं, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन के रूप में। और एक जो गमन करने का तरीका होता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, यानी वेव एक जगह से दूसरे जगह दो तरीका से गमन कर सकते हैं, एक रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन के रूप में और एक क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में। इसी के आधार पर मैकेनिकल वेव को दो क्लासिफिकेशन किया गया। कौन कौन सा? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी जो रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन के रूप में ट्रेवल करेगा इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। जो ट्रफ एंड क्रेस्ट के रूप में ट्रेवल करेगा इसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। एक बात हमको समझना है, इसमें जो पार्टिकल थे ना, मीडियम के पार्टिकल थे, वो वाइब्रेट तो कर रहा है लेकिन गमन करने के किस दिशा में? परपेंडिकुलर दिशा में। गमन करना था इधर लेकिन इस ससुरा वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे। जाना था इधर, वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। लेकिन इसको जाना था इधर और गमन भी क्या कर रहा है, डांस करते जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी जिस दिशा में प्रोपगेट करना था उसी दिशा में टू एंड फ्रो, आगे पीछे अगर वाइब्रेट करते हुए वेव एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और यह कैसे ट्रेवल करता है? सीरीज ऑफ रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। लेकिन वैसा वेव जो एक जगह से दूसरे जगह गमन कर रहा है लेकिन जो वाइब्रेशन हो रहा है गमन करने के परपेंडिकुलर दिशा में हो रहा है उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। और वह हमेशा सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में क्या करेगा, गमन करेगा। ये सबसे माइंड में रखना है कि जो मेरे पास ट्रांसवर्स वेव है वह लिक्विड के सरफेस के ऊपर जा सकते हैं और नहीं तो सॉलिड में जाएगा। एयर में कभी भी ट्रांसवर्स वेव गमन नहीं करेगा। जैसे कंकड़ मारते हैं लिक्विड में तो वह ऊपर नीचे करते जाता है, तो वह किसका है? ट्रांसवर्स वेव का। सॉलिड में रस्सी को जब हिलाते हैं तो नीचे ऊपर करते जाता है। तो यह एग्जाम्पल यह है ट्रांसवर्स वेव का कि जब भी ट्रेवल करेगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर करेगा नहीं तो सॉलिड में करेगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है। ये बात हमेशा माइंड में रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलते हैं, लिखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? मैकेनिकल। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? दो क्लासिफिकेशन है, एक का नाम है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी का नाम है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव लिखेंगे।
the wave in which particle of medium vibrate in the perpendicular direction of wave propagation. Is called transverse wave. सिंपल डेफिनेशन कि द वेव इन विच, जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है ना वाइब्रेट करने का मतलब ऑक्सीलेट कर रहा है, किस दिशा में, गमन करने के परपेंडिकुलर दिशा में, यानी गमन करना था इधर लेकिन डांस कर रहा है ऊपर नीचे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव हमेशा किसके सीरीज में गमन करते हैं, सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में। तो हम थोड़ा एक डायग्राम बना लेते हैं ट्रांसवर्स वेव का। ये तो सिंबल है, लेकिन अगर जाना था, मान लेते वेव यहाँ पे है, इसका गमन क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर दिशा में होगा, इस प्रकार से। ये पार्टिकल ऑफ मीडियम थे, अगर इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इस प्रकार से गमन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर इस प्रकार से वेव अगर कहीं पे दिखे तो इसको पहचानने का नियम है, कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स, क्योंकि गमन करना था इधर लेकिन डांस कर रहा है ऊपर नीचे। ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। डायग्राम बनाएंगे फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो यानी अभी हम पढ़ रहे थे कि साउंड यानी ट्रांसवर्स वेव, यानी पढ़े क्या है कि वैसा वेव जो हमेशा प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव ओनली कहाँ पे, सॉलिड के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, नहीं तो सरफेस ऑफ लिक्विड। तो लिखेंगे दिस वेव कैन ट्रेवल in only solid or on the surface पर, अंदर नहीं, सरफेस ऑफ लिक्विड। ये चीज माइंड में रखना है, कहां पे, सरफेस के ऊपर। दिस वेव प्रोपोगेट इन सीरीज ऑफ, किसके सीरीज में जाते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में। सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ हमेशा माइंड रखना। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसका, साउंड वेव इन द सॉलिड, साउंड वेव ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव। लिखेंगे साउंड वेव इन द सॉलिड, साउंड वेव ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। हम कंप्लीटली रूप से ट्रांसवर्स वेव समझ गए। अब हमको समझना है लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां तक नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं।
ऐसा वेव जिसको प्रोपोगेट करना है और उसमें जो वाइब्रेशन होगा जिस दिशा में प्रोपोगेशन था उसी दिशा में होगा, यानी जहां पे जाना था उसी दिशा में वाइब्रेट करते हुए जाएगा, उस वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में डांस करते हुए जाएगा। जैसे हमको यहां से आगे जाना था, इस प्रकार वाइब्रेट करते गए। ये किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर बोला कि लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड, सॉलिड या गैस कहीं पे ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे हम साउंड बोल रहे हैं गैस के अंदर, ये आपके पास जा रहा है तो हमेशा रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन के रूप में जाता है, साउंड के रूप में जा रहा है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर अगर साउंड जा रहा है तो अभी किसके कारण जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के कारण। और यह सीरीज ऑफ रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन के रूप में क्या करता है? ट्रेवल करता है। तो सारे चीज को लिखेंगे द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम vibrate in the same direction of wave propagation is called लॉन्गिट्यूडनल। हम डायग्राम बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई वेव का पार्टिकल था और वाइब्रेट किस प्रकार कर रहा है? इस प्रकार। इस प्रकार वाइब्रेट करते हुए जा रहा है, ये क्या कहलाएंगे? लॉन्गिट्यूडनल। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, इसको समझते हैं। इसको जाना इधर है और इसी प्रकार इस प्रकार ट्रेवल करते जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट यहां से यहां तक है, इसमें काफी कम डिस्टेंस है और यहां से यहां तक डिस्टेंस काफी दूर है। फिर यहाँ डिस्टेंस कम है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो यानी जहां पर डिस्टेंस कम होते हैं इसको कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। तो यानी सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के रूप में क्या करता है? ट्रेवल करता है। एरो करके लिखेंगे दिस वेव कैन ट्रेवल इन एयर, लिक्विड एंड गैस। दिस वेव propagate in a series of compression, रेयर फ्रैक्शन। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन सा वेव है जो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के रूप में ट्रेवल करता है। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल में क्या होंगे? साउंड वेव इन द एयर, साउंड वेव ट्रेवल इन द इनसाइड द लिक्विड। ये किसके एग्जाम्पल होंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लिखेंगे साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव
inside liquid are example of longitudinal wave. एक कहानी था लॉन्गिट्यूडनल वेव का। यहाँ तक आपके माइंड में सेटअप हो गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।